नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार, BR इंडिया टुडे न्यूज से। इस वक्त मैं अभी बनिया पंचायत में हूँ। बनिया ना सर, माफ कीजिएगा, बनो पंचायत में हूँ। और हमारे साथ आज हमारे हैं माननीय पैक्स अध्यक्ष श्री कमता सिंह जी। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि अभी तक इनकी जो पैक्स जो कार्य है कहाँ तक संपूर्ण हुआ है और कहाँ अटकी है, इन्हीं की जानकारी इनकी मुखानी से लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका सब स्वागत है BR टुडे में। सबसे पहले परिचय दीजिए सर आप। बनुआ पैक्स के अध्यक्ष कामता प्रसाद जी। यहाँ अभी धान की अधिप्राप्ति हुआ है, धान की अधिप्राप्ति नहीं है। यहाँ धान का जो उत्पादन है जी, तो वह अभी थोड़ा सा वर्षा के चलते धान में नमी आ गई है और खखरी भी हो गया है, इसलिए धान का गुणत्व हमने टेम्परेचर से नापते हैं जी सर, और खखरी उसको हटाते हैं। इसके बाद भी अगर गुणत्व नहीं आता है तो हम मशीन पर उसको कूटते हैं, उसके हिसाब से धान का रेट तय करते हैं। और धान जब 1 क्विंटल में 68 किलो चावल देना है जी, तो जितना उड़ जाता है जी, तो हम 2369 साधारण मजदूरी मूल्य किसानों को पेमेंट करते हैं। और ग्रेड 1 का धान तो हम लोगों के यहाँ आता नहीं है, क्योंकि रेट मार्केट में अधिक मिलता है जो सरकारी रेट से, इसलिए किसान साधारण मंजूरी मोटा धान ही हमारे के यहाँ होता है। मैं उसका रेट 2369 पेमेंट करते हैं। अभी फिलहाल में यही काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए सर कि अभी आपके पास कितना एमटी गोदाम अवेलेबल है सर? 500 एमटी का 500 गोदाम अवेलेबल है सर। अभी कौन कौन सा खाद प्रोवाइड करवा रहे हैं सर किसानों को? खाद जी सर, खाद तो इफको का ही होता है। इक्को चल रहा है मोस्टली, हर पैक्स अध्यक्ष यही काम मतलब इक्को ज़्यादा यूज करता है। सर, अन्य राज्यों जैसे पंजाब, महाराष्ट्र राज्यों में सर आज किसान एग्रीकल्चर बोर्ड डेवलपमेंट कर गया सर, और परीक्षण दिया जा रहा है सर। क्या बिहार में क्या कमी है जो पीछे हो जाएगी सर? यहाँ कमी होने का कारण है जी, कि खाद की जो हम लोग किसानों को बांटते हैं उसमें खास करके जो हम लोग खाद लाते हैं उसमें यहाँ का प्रशिक्षण किसानों को नहीं मिला है या विश्वास नहीं है। यहाँ किसान हम लोगों को जो परेशानी हो रही है उसमें है कि गेहूँ खाद दिया जाता है और वो खाद किसान नहीं ले पाता। और हम जो सरकारी समर्थन मूल्य को खाद का है जी, और उसमें 225 रुपये बढ़ता है जी, तो हमारे पास जो नैनो बचा हुआ है तो खाद तो रेट एक्सपायर करने के बाद वो बर्बाद हो जाता है। क्या कुछ पड़ता होगा सर नैनो खाद का? 225 रुपये पड़ता है। 225। आज ये बताइए सर, देखा गया सर बिहार में खास जो किसान जो फार्मर हैं सर बहुत अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है। इसके लिए सर कमता सर कभी आप ऐसा अभियान चाहे ऐसा एसोसिएशन सभा आयोजित किए हैं जो किसानों को आप खुद से परीक्षण दिए हों सर कभी? वैसे किसानों को हम लोग बताते हैं जी, किसान को जो गुणत्व नहीं आने का कारण जान लीजिए, किसान को यहाँ का धान में गुणत्व नहीं आता है। इसका कारण है कि यहाँ का किसान को वैसी कोई प्रशिक्षण या वैसी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है जो DAP नहीं डालकर केवल यूरिया का प्रयोग करता है। तो यूरिया जो है तो धान को गुणत्व को नहीं बढ़ाता है, धान के लंबाई को बढ़ाता है। तो जैसी लंबाई बढ़ता है उसका गुणत्व कम जाता है। खास करके यहाँ प्रशिक्षण देना है कि जो यूरिया नाम मात्र के आप खाद देना है, मेन खाद कंपोस्ट देना है या बैरी खाद देना है या आपको DAP देना है जिसमें मात्रा अधिक होता है। और DAP में पोटास सारे चीज मिला हुआ रहता है जिसमें धान का गुणत्व आता है, लेकिन यहाँ नहीं आने के कारण है यह प्रशिक्षण कृषि विभाग खास करके पंचायत लेवल पर वैसा प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते धान का जो है सरकार जो 68% निकालती है वो फार्म का धान है।
उसमें कितना दवाई डालना चाहिए, कितना यूरिया डालना चाहिए, कितना फास्फोरस डालना चाहिए, कितना पोटाश डालना चाहिए। धान के जमीन की मिट्टी का भी अति नहीं हो पाता है, न जांच होता है तो उनके टेबल पर रह जाता है, यहाँ तक नहीं आता है किसानों तक। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि अन्य राज्यों में सर इसे प्रोसेस किया जाता है तब इसके बाद डेवलपमेंट इतना होता है, उसका गुणत्व होता है। जी। और यहाँ जो धान का जो गुणत्व निकालता है सरकार, वो अपने फार्म से निकाल लिया, तो फार्म से निकाल लिया वो धान हमारे क्या नहीं आएगा, ये कहीं नहीं आता है बिहार में, तो नहीं आता है तो आखिर क्या करेगा। या हम लोगों से भी मिलर जब कुटता है तो धान का गुणत्व नहीं आता है तो उसको तो वो कहता है कि इतना स्टाफ को धान दीजिए तब अवसर देंगे, यही स्थिति है। चलिए कमता सर, माननीय फिर हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बीजेपी सरकार भी चल रही है, इस माध्यम में, इस चैनल के माध्यम से नीतीश जी क्या शुभकामना देना चाहेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर? हमारे मुख्यमंत्री, अगर जो आपके विभागीय है कृषि विभाग, इनकी उत्तरदायित्व होता है कि किसानों के बीच में जाकर अपना प्रशिक्षण दे कि मिट्टी का जांच करा ले। मिट्टी के जांच कराने का, मिट्टी जांच कराना तो ले जाता है लेकिन उसका सही रिपोर्ट नहीं मिल पाता है किसानों को। तो यदि किसान को सही रिपोर्ट मिलेगा कि इस मिट्टी में कौन सा खाद देना है, तभी तो जब धान का गुणत्व आएगा या गेहूं का गुणत्व आएगा, कोई फसल का गुणत्व आएगा। और किसान जो है यहाँ केवल अनावश्यक जिसकी जरूरत नहीं है उसी को छूट रहा है तो गुणत्व आ जाएगा। तो वैसी प्रशिक्षण पदाधिकारी हैं, नहीं है तो भी बात नहीं, लेकिन उन किसानों तक पहुंचने की बात नहीं होता है। और विशेष तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है सर। कुछ चंद दिनों में सर 2026 आ जाएगी सर, तो नए साल के शुभ अवसर पर किसानों क्या शुभकामना देना चाहेंगे सर? सहकारिता में तो अभी बहुत सा योजनाएं आई है, आपको दूध डेयरी फार्म आया है, रेलवे का टिकट भी आया है, सहकारिता बैंक खोलने की बात आ रही है। लेकिन अब है कि अध्यक्ष को उतना तक सक्सेस होगा कि नहीं होगा, और विभागीय उसके ऊपर कितना अधिभार डालता है, और सारी चीज़ सोचने के बाद हम लोग उस कार्य को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम बिजनेस करने चले हैं और उसमें हम पर इतना अधिभार डालिएगा जो हम नहीं कर सकते तो धंधा नहीं करेंगे, क्योंकि धान का भी अधिप्राप्ति नहीं, जो स्थिति है अभी स्थिति तो बोलने की स्थिति नहीं है, इसलिए कि भाई उस तरह का स्थिति सरकार सारे चीज़ को गुणत्व करती, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का गुणत्व धान ले ले सरकार, और यहाँ का गुणत्व से अगर रेटिफिकेशन करें तो हम लोग को देने में क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है, यही सब समस्या। चलिए सर, एक बार पुनः परिचय दीजिए सर। तो हम मनवा पैक्स के अध्यक्ष हैं कामता प्रसाद सिंह, और यहाँ हम बहुत दिन में अध्यक्ष तो हम समझिए कि प्राधिकार से लेके आज तक थे, लेकिन अभी भी हम इस वर्ष चलिए बहुत खुशी की बात है। अभी आप सुन रहे थे हमारे माननीय कामता सिंह जी को, और उन्होंने अच्छी सलाह दिया किसानों को कि किस तरह से खेती की जाती है और क्या टाइमिंग और क्या उसका फिक्सेशन होता है। अगर जो किसान सुने वो समझ जाएंगे इसी तरह से, इस तरह से खेती करने से ही आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे अन्य राज्य पंजाब और महाराष्ट्र आज डेवलप कर रहा है, उस तरह बिहार भी हमारा डेवलप करेगा, लेकिन बशर्ते सही नियम, सही समय और सही जांच पर। इसी के साथ संतोष कुमार, BRA टुडे से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।